नमस्कार, मैं स्नेहल संजय राव द टॉक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। देश विदेश में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र और गोवा में कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह संकट बहुत बड़ा है। साथ ही एक विषय पर चर्चा करने की ज़रूरत है और वह ये है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की हत्या। प्रसिद्ध अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ पर पत्रकार नविका कुमार के साथ स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में चर्चा के दौरान प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार विक्रम संपत, साथ ही उन्होंने गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में हुए ब्राह्मण विरोधी दंगों की जानकारी दी। यह मामला वर्तमान पीढ़ी या पिछली एक दो पीढ़ियों को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, क्योंकि उस समय के सत्तारूढ़ कांग्रेसियों ने जानबूझकर इस मामले को दबा दिया था, क्योंकि इन दंगों को कांग्रेसियों और ब्राह्मण विरोधी संगठनों ने अंजाम दिया था। विक्रम संपत ने आरोप लगाया कि दंगों में 2000 से 5000 ब्राह्मण मारे गए, जबकि 20,000 दुकानों और घरों में आग लगा दी गई। उन्होंने दावा किया मृत्यु का आंकड़ा 8000 तक हो सकता है। गौरतलब है कि इस तरह की घटनाएं शाहू, फुले और आंबेडकर के तथाकथित प्रगतिशील महाराष्ट्र में हुई थी। अब यह मामला सामने आया है, इसलिए इस पर चर्चा करने की जरूरत है। दुनिया को पता होना चाहिए कि कांग्रेस और ब्राह्मण विरोधी संगठनों ने महाराष्ट्र के इतिहास को कितना कलंकित किया है। यह आग में घी डालने की कोशिश है। इससे समाज में अशांति और कानून व्यवस्था पैदा होगी। अब ऐसे बयान दिए जाएंगे, लेकिन यह शुद्ध पाखंड होगा। दंगों के समय अशांति किसने पैदा की, किसने कानून और व्यवस्था को बाधित किया, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार लोगों, उनके संगठनों के नाम भी दुनिया के सामने आने चाहिए। 5000 लोगों की हत्या, 20,000 घरों और दुकानों को जलाना कोई छोटी घटना नहीं है। आरोप है कि 1984 में कांग्रेसियों ने दिल्ली में 3500 सिखों की हत्या कर दी थी। देशभक्तों को लगता है कि केंद्र की भाजपा सरकार को देश में कांग्रेसियों द्वारा किए गए ब्राह्मणों के नरसंहार की जांच करनी चाहिए और पूरी घटना को दुनिया के सामने रखना चाहिए। गांधी की हत्या चितपावन ब्राह्मण नथुराम गोडसे ने की थी। क्योंकि वह महाराष्ट्र से थे, इसलिए महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इंदिरा गांधी की हत्या सिखों ने की थी। एक धर्मनिरपेक्ष भारत और एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, जो देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। इस मुद्दे पर चर्चा क्यों? स्वतंत्र वीर सावरकर के भाई नारायण सावरकर दंगों में मारे गए थे। दंगों में तमाम हत्याओं और आगजनी के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि यह कितनी बड़ी साजिश थी। यह न केवल हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, बल्कि चीन के माओ से भी शर्म की बात थी, क्योंकि इन सभी तानाशाहों द्वारा की गई हत्याओं के बारे में दुनिया जानती है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की हत्या की घटनाओं को दबा दिया गया था। सवाल उठता है कि पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में 2-3 प्रगतिशीलों के हत्यारों ने निर्दोष सनातन पर भड़की 5000 हत्यारों के बारे में कभी बात क्यों नहीं की और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। नारायण सावरकर की हत्या, क्या हम अब भी इस बारे में बात नहीं करेंगे? महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी लोगों और संगठनों की एक बड़ी आबादी है। उन्हें कांग्रेस काल में सरकारी सम्मान भी मिल रहा था। उन्होंने महाराष्ट्र में एक बड़ा ब्राह्मण विरोधी वैचारिक प्रदूषण पैदा किया है। अगर कोई इसका विरोध करने की कोशिश करता है तो उसे सनातनी करार दिया जाता है। समाचार पत्रों को आगे बढ़ना चाहिए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दबाव के कारण उस समय के कुछ ही दैनिक समाचार पत्र इन दंगों की खबर प्रकाशित करने में सक्षम थे। हालांकि विदेशी मीडिया ने इस बारे में व्यापक लेख प्रकाशित किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दंगे गांधी के अनुयायी और ब्राह्मण विरोधी संगठनों के कारण हुए थे। इतना ही नहीं, वर्तमान मीडिया को इसके बारे में लिखने की जरूरत है। जैसा कि प्रसिद्ध अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने इस पर चर्चा की और इतिहास को दुनिया के सामने लाने का एक सराहनीय प्रयास किया। देश के प्रगतिशील दैनिक समाचार पत्रों और विशेष रूप से प्रगतिशील महाराष्ट्र में उन लोगों को बेनकाब करके इसे अगले स्तर पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सब महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है। अगर उन्हें लगता है कि पंडित नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा और यह महाराष्ट्र पर एक दाग है, तो उन्हें 5000 ब्राह्मणों की हत्या के कारण महाराष्ट्र पर लगे दाग के बारे में भी बात करनी चाहिए। विक्रम संपत द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए
और सच्चाई लोगों के सामने लानी चाहिए। यह इतिहास लोगों को पता होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए द टॉक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।